हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। दूसरे अपराधियों की धम्म दीक्षा। नंबर 1। राजगृह के दक्षिण में एक बड़ा पर्वत था जो नगर से कोई 75 मील दूर था। नंबर 2। इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था जो बहुत तंग और सुनसान था। दक्षिण भारत की ओर का रास्ता इसी दर्रे में से होकर गुजरता था। नंबर 3। इस तंग दर्रे में 500 डाकुओं ने अपना डेरा डाला हुआ था। वे इस दर्रे में से गुजरने वाले यात्रियों को लूटकर हत्या कर देते थे। नंबर 4। राजा ने उनको पकड़ने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे। नंबर 5। बुद्ध इस स्थान से कुछ ही दूर ठहरे हुए थे। उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा, ये लोग अपने दुराचरण को भी नहीं जानते हैं। यद्यपि उन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने इस संसार में जन्म लिया है, तब भी ना तो इन लोगों ने मुझे देखा है और ना ही मेरे धम्म के बारे में सुना है। तथागत ने उनके पास जाने का निश्चय किया। नंबर 6। बुद्ध एक घोड़े पर सवार होकर उस ओर चल दिए। नंबर 7। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सुनकर 500 डाकू तैयार हो गए और उस घुड़सवार का पीछा करते हुए आपस में बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला। आओ आगे बढ़कर इसे पकड़ ले। नंबर 8। घुड़सवार को घेरने के लिए वे आगे बढ़े ताकि वह बचकर भाग ना जाए, लेकिन तथागत को देखकर वे जमीन पर गिर पड़े। नंबर 9। भूमि पर गिरकर वे चिल्लाते हुए बोले, यह कैसा भगवान है, यह कैसा भगवान है। नंबर 10। तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि दुख से उत्पन्न होने वाले पीड़ा जिनके वशीभूत यह संसार है, उसकी तुलना में वे जो ऐसी चोट और पीड़ा दूसरों को देते हैं और स्वयं दुख उठाते हैं, वह तुच्छ है। और इसी प्रकार अश्रद्धा और संदेह जो उन्हें बांधे हुए है, यदि वे उससे मुक्त होना चाहते हैं तो धम्म देशना सुनने में उन्हें एकाग्रचित्त होना होगा, क्योंकि वही ऐसे घावों को भर सकता है। तथागत ने आगे कहा। नंबर 11। मानसिक दुख के समान कोई दुखदायी घाव नहीं है। मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं है। कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। बस केवल धम्म शिक्षा की ओर ध्यान लगाना ही इसका उपचार है। इसी से अंधों को आँख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। नंबर 12। लोगों का मार्ग दर्शन इसी से होता है, जैसे अंधों को आँख मिल गई हो। नंबर 13। इससे अश्रद्धा का नाश होता है, दुख दूर होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है और यह उत्कृष्ट विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश सुनता है। नंबर 14। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है
वही इस पद का अधिकारी है। नंबर 15। यह सुनकर डाकुओं ने अपने दुराचरणपूर्ण जीवन पर पश्चाताप किया। उनके शरीर में जो तीर लगे थे वे अपने आप निकल आए और उनके घाव भर गए। नंबर 16। तब वे उपासक बन गए और उन्हें शांति और विश्राम प्राप्त हो गया।